अस्सलामुअलैकुम। मैं मैजन आज की वीडियो में रोज़े की फ़जीलत और अहमियत पर एक मुख्तसर नोट पढ़कर आपको सुना रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तौहीद व रिसालत की शहादत के बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं और फिर इन चार चीज़ों में से भी नमाज और रोज़े की ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि ये हर मुसलमान पर फ़र्द हैं, जबकि ज़कात साहिब निसाब पर और हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। रोज़ा इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन और अहम तरीन इबादात में से एक है। रोज़े को अरबी ज़बान में सौम कहते हैं, जिसकी जमा सयाम है, और सौम के लुग़वी माना है रुकना। इस्तिलाह शरीयत में सुबह सादिक के तुलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक अल्लाह ताला के क़ुर्ब और अज्र सवाब की नीयत से क़स्दन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम रोज़ा है। रोज़ा हर आक़िल व बालिग़ मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। सन 2 हिजरी मुक़द्दस माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। रमज़ानुल मुबारक को माह सयाम करार देते हुए बारी ताला ने इरशाद फरमाया कि पस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले तो वो इसके रोज़े ज़रूर रखे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ तमाम साबिक़ा उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था, अगरचे इन रोज़ों की तादाद और कैफियत जुदा जुदा थी। रोज़ों की फ़र्ज़ियत कुरान करीम और अहादीस मुबारका से भी साबित है। कुरान करीम में रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह ताला ने फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह बक़रा में इरशाद होता है कि ये गिनती के चंद दिन हैं, बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़ों से गिनती पूरी कर ले, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उनके ज़िम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोज़ा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। रोज़ा एक बदनी इबादत है और तज़किया नफ्स का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा रोज़े को एक मख्फ़ी और ख़ामोश इबादत भी कहा जाता है, जो नबूद व नुमाइश से पाक है। रोज़े का मतलब ये है कि हम ना सिर्फ़ कबीरा गुनाहों से रुक जाएं, बल्कि लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, छीना झपटी, ग़ीबत, झूठ और मकरो फ़रेब जैसी हरकत से भी बाज आ जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो उसे बदज़बानी, कजरवी और जहालत से बाज रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई शख्स रोज़ेदार के साथ ज़्यादती करे तो उसे कह देना चाहिए, मियाँ मैं तो रोज़े से हूँ। रोज़े की फ़जीलत व अहमियत दीगर इबादात के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा और बेहिसाब इस तरह है कि रोज़े का अज्र ख़ुद अल्लाह ताला अता करेगा। हदीस कुदसी में है कि इब्न आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, बस ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। रोज़ेदार को अल्लाह ताला की तरफ से बेइंतहा अजर व सवाब के साथ साथ कई खुशियाँ भी मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, जिनमें से एक खुशी जब अफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरी उस वक्त होगी जब वो अपने रब से मिलेगा। रोज़े में ये हिकमत भी पोशीदा है कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की क़द्र मंजिलत पहचानें और उसकी उन नेमतों का जो हम खाते हैं शुक्र बजा लाएँ, और ज़ाहिर है ये चीज़ भी रज़ा व खुशनुदी इलाही के बिना पर अल्लाह ताला से क़ुर्बत का एक ज़रिया है। रोज़े से जहाँ इंसान की बातनी तहारत और रूहानी सेहत का
التزام کیا گیا ہے وہاں اس کی جسمانی صحت اور نظام انہضام کی خرابیوں کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مختص فرما کر اس کی فضیلت و اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے، کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، سعادتوں اور انوار و تجلیات کا نزول عام دنوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر و منزلت کا عرفان پیدا ہوتا ہے۔ روزہ بھی اس حکمت سے خالی نہیں۔